मई है 2021 और नमस्कार। आज 11 मई है 2021 और ट्यूसडे। जनरली मंडेज़ और ट्यूसडेज़ को अपन इंट्राडे के अंदर स्ट्रैंगल्स ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन इस हफ्ते क्योंकि थर्सडे को छुट्टी है ईद की और वेडनेसडे को एक्सपायरी है, इसीलिए आज ट्यूसडे एक्सपायरी के आगे वाला दिन होने की वजह से आज अपन ने इंट्राडे में स्ट्रैंगल्स को ट्रेड किया। बहुत ही छोटा वीडियो है क्योंकि लगभग 11:15 11:30 के बीच में मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड चालू हुआ और वहाँ पर अपन डैमेज लेना नहीं चाहते थे क्योंकि बहुत कम प्रीमियम्स थे आगे की तरफ। स्ट्रैंगल को मैनेज करना सेंसिबल आइडिया नहीं लग रहा था और इसीलिए अपन ने वहाँ से एग्ज़िट कर दिया 11:15 बजे। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस हुआ उसके लिए वीडियो देखना पड़ेगा आपको। एंजॉय। गुड मॉर्निंग। 9:14 हो रही है। मार्केट खुलने में सिर्फ 1 मिनट की देर है, लेकिन प्री मार्केट के अंदर 1% डाउन खुलने का दिखा रहा है मार्केट। पिछले कई दिनों से सब लोग काफ़ी बुलिश हो गए थे क्योंकि कोरोना की सिचुएशन बेहतर होती जा रही थी। अपन होप अपन मेरे को मतलब ऐसा लग रहा है कि कम से कम ये जो शुरुआत के अंदर जो 1 पॉइंट अगर मार्केट डाउन खुलता है, जो कि अभी दिखा रहा है, तो फिर बाइंग आएगी क्योंकि जो लोग लॉन्ग गए होंगे वो लोग कवरिंग करेंगे अपनी। इसलिए थोड़ा सा शुरुआत में अप मूव आ सकता है, उसका फ़ायदा अपन पुट्स को बेच कर और लेंगे। 14,700 का पुट बेचते हैं, 450 क्वांटिटी। ओके, मार्केट खुला है 775 पर और बहुत ज़्यादा लो। ये कल का क्लोजिंग है, आज यहाँ खुला है और अपन ने उसका फ़ायदा लेने के लिए पुट्स बेचे 750 के। होपफुली यहाँ पर 50 पॉइंट की ऊपर कैंडल आएगी और उससे अपन को वहाँ पर 5-7 पॉइंट्स का फ़ायदा होना चाहिए, जो कि अब दिख रहा है। इसका हेज खरीद लेते हैं पुट साइड में। $15,050। ओके, ऑलराइट। अभी के लिए अपन ने पुट साइड पर एंट्री मारी है। होपफुली 850 तक वापस जाएगा और अपन थोड़ा फ़ायदा यहाँ उठा पाएंगे। अभी के लिए अपन इसको सेल नहीं करना चाहते हैं क्योंकि अपन ज़्यादा बैरिश है नहीं, एटलीस्ट अभी के लिए, जब तक ये एक ऊपर की तरफ मूव नहीं आता तब तक। कॉल साइड कहाँ पर एंटर करेंगे देख लेते हैं। कॉल साइड में बहुत ही कम प्रीमियम्स है हर जगह पर। वेट करते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ मूव आने का और फिर कॉल साइड पर एंट्री लेंगे। 9:20 और अब मार्केट हाई बनाकर नीचे आ रहा है, निकल जाते हैं पुट साइड से। अभी अपन ने 5 पॉइंट कैप्चर किए हैं। अब वेट करेंगे मार्केट को, अब थोड़ा स्टेबलाइज होने देंगे और फिर बाद में दोबारा एंटर करेंगे। 9:35 और अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ से रिवर्सल आता दिख रहा है। थोड़ा नज़दीक में कॉल भेजेंगे। 14,900, 40 रुपये पे है। 825 पे मार्केट है, अपन 900 का कॉल बेच रहे हैं। इसका हेज खरीद लेते हैं और मेरा 200 अच्छा हेज है। ओके, ये थोड़ी प्रॉब्लम है कि ज़रूरत की लिमिट ख़त्म हो चुकी है हेजेस की, तो अपन हेज भी खरीद नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे टाइम पर क्या करेंगे, अभी एक्टिवली अपन को ये हेज खरीदने की कोशिश करते रहेंगे और इन द मीन वाइल यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे कि ये कॉल अपन को ज़्यादा ब्लीड करने लगे तो फिर तुरंत अपन को पुट बाई करना पड़ेगा,
क्योंकि हेज तो बाई कर नहीं पा रहे हैं अपन इसका। ये अपन इसका हेज बाई नहीं कर पा रहे हैं अभी। इसमें ज़्यादा रुकना भी ठीक नहीं है क्योंकि अब ब्लीडिंग कर रहा है वो अपन को। 700 का पुट बेच कर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी वेट करते हैं, अगर नया हाई बनाता है तो फिर 750 का पुट, 700 का पुट बेचकर और उस कॉल साइड को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, टाइम टू सेल। नीचे 700 का पुट अपन ने सेल किया है और ऊपर 4900 का कॉल। कॉल का हेज अभी अपन खरीद नहीं पा रहे हैं, मगर कोशिश करते रहेंगे, जैसे ही अवेलेबल होएगा तुरंत अपन को कॉल का हेज खरीद लेना है। जी, हो गया। सो फाइन। अभी अपने दोनों तरफ के हेजेस है नीचे 14,050 पर पुट का, और कॉल का हेज है 15,200 पर। मेन अपना स्ट्रैंगल जो अभी अपन होल्ड कर रहे हैं वो है 14,700 एंड ऊपर की तरफ 14,900। ये है अपनी रेंज 700 से 900। कब चेंज करेंगे? 850 एंड नीचे ज़्यादा तेज़ चेंज करना पड़ेगा नीचे की तरफ, सो मे बी 780। ऑलराइट, अगर कोई और चेंज होता है बताता हूँ। सो 11 बजकर और 25 मिनट हुई है और अपन लगभग 12-13 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव हो चुके हैं। अब मार्केट में क्योंकि बहुत सारा मतलब 13 पॉइंट का डी के ऑलरेडी आ चुका है, अब यहाँ से बहुत ज़्यादा डी के आने की चांसेस कम है। आ सकता है अगर मार्केट यहीं का यहीं रुके, लेकिन अगर मार्केट यहीं का यहीं रहता है तो भी इस ट्रायंगल के अंदर मैक्सिमम अपन को, अगर यहीं का यहीं रुका रहता है बिना किसी वॉलेटिलिटी के, तो यहाँ पर 8-10 पॉइंट अपन को और डी के मिल सकता है। सो 8-10 पॉइंट कमाने के लिए अपन 8-10 पॉइंट को वैसे कर सकते हैं, दाव पे लगा सकते हैं, लेकिन आज नहीं लगाएंगे। रीज़न बीइंग कि जो 8-10 पॉइंट कमाने के लिए जो कंडीशन चाहिए अपन को कि मार्केट यहीं का यहीं रुका रहना चाहिए, तो वो होने के चांसेस कितने, प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्रोबेबिलिटी कम है, राइट। दिन के दौरान मूवमेंट आने का चांस ज़्यादा है। तो इसीलिए अभी अपना एग्जिट क्राइटेरिया यहाँ से ये रहेगा कि अगर 5,500 मतलब लगभग 6,000 अपन ने देख लिया, अगर आज 4,000 रुपये अगर ये प्रॉफिट फॉल करता है तो फिर अपन यहाँ से निकल जाएंगे। ऑन द अपसाइड अब ऊपर की तरफ भी टारगेट रखेंगे कि अगर मार्केट 820 की तरफ आता है तो उस वक्त शायद अपन 6,500-7,000 रुपये प्रॉफिट में होंगे, और उस टाइम पर भी अपन निकलने का सोच सकते हैं। तो ऊपर नीचे की तरफ अगर 4,000 प्रॉफिट दिखता है तो एग्जिट कर लेंगे 4,000 रुपये लेकर आज के, और ऑन द अदर साइड अपन ऊपर जाएंगे तो उस वक्त पर अपन 7,500-8,000 रुपये का प्रॉफिट लेकर और इससे निकलने का सोच सकते हैं। सो ये है अभी का एग्जिट क्राइटेरिया। ओके, सो अभी कॉल साइड से निकल जा रहा हूँ मैं, रीज़न बताता हूँ। सो ये स्पाइक दिख रहा है अपन को, और यहाँ पर निफ्टी भी पार्टिसिपेट, बैंक निफ्टी भी पार्टिसिपेट कर रहा है, और आईटी भी अपने लोज से ऊपर आ रहा है, तो इसलिए अभी वहाँ से निकल गए। पुट साइड पर चालू है, लेकिन पुट साइड से भी निकल जाना ही ठीक रहेगा अब, क्योंकि रिवर्सल 20 पॉइंट का बहुत डैमेज कर सकता है अपने को। आईटी ने स्ट्रेंथ छोड़ दी है और इसलिए निकल ही जाता है। ओके, सो 11:30 ही हुई है, लेकिन अपन क्योंकि लगभग 10 पॉइंट अप हैं अभी, तो इसलिए निकल गए हैं। अब वेट करेंगे, अगर मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे होता है, फिर से आईवी को एक्सपेंड करता है, तब उस टाइम पर सोच सकते हैं मार्केट में फिर से री एंटर होने का। अदरवाइज़ यहीं पर अभी और आगे ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो 11 बजकर 37 मिनट हुई है और 5 मिनट के अंदर ये बड़ा मूव आया 30 पॉइंट का, और अगर अपन नहीं निकले होते तो अपना हाल क्या होता वो सिर्फ एक बार देख लेते हैं, ताकि आपको पता चले कि मार्केट में से निकल जाने का फ़ायदा कितना होता है जब आप देख रहे हो कि एक बड़ा मूव आ रहा है।
तो ऑर्डर्स में जैसा कि अपन देख सकते हैं, ये जो 4900 के कॉल पर अपन बैठे थे कॉल साइड पर, और 4900 का कॉल अपन ने एग्जिट कितने पे किया, 4590, मतलब 45 रुपीज़ गिन लेते हैं। और अब देखते हैं वो कहाँ पर पहुँच गया है, 63 रुपीज़ पर। तो 18 पॉइंट ऊपर की तरफ चला चला गया है। ऑन द अदर हैंड अपना पुट कितना डिग्रेड हुआ है, सिर्फ शायद 1 या 2 पॉइंट। तो इसका मतलब ये है कि अगर अपन वहीं पर बैठे होते जहाँ पर थे, पोजीशन में से निकले नहीं होते, तो ये मूव जो 10 पॉइंट अपन ने कैप्चर किए थे उसकी जगह पर अभी, क्योंकि ये 18 पॉइंट आगे मूव किया है, इसका मतलब है अपन वो 10 पॉइंट तो खो ही जाते, ऊपर से 8 पॉइंट नेगेटिव हो जाते। तो ये थोड़ा सा फ़ायदा है। ऑफ कोर्स हर बार आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हो मूव, बट आज अपन कर पाए बिकॉज एकदम से आईटी और निफ्टी बैंक दोनों ही पिकअप कर रहे थे और इसलिए अपन निकल गए। ऑलराइट, सो 12:35 हुई है, और क्योंकि मार्केट आगे की तरफ ही बढ़ता गया, उस वजह से अपना जो कॉल था, कॉल का हेज, वो भी 50 पैसे से इन्फ्लेट हुआ, और उसकी वजह से अपन थोड़ा सा फ़ायदा मिल रहा था। तो उन हेजेस में से भी हम निकल गए। हो सकता है कि अब आज के दिन में ट्रेडिंग नहीं करेंगे, अगर करूँगा तो बताऊँगा, अदरवाइज़ यहीं पर वीडियो ख़त्म करेंगे। आज के दिन में 5000 का प्रॉफिट, जो कि 6 लाख के अपने कैपिटल के ऊपर 1% से थोड़ा सा कम है। अगर आगे ट्रेड करते हैं तो मिलते हैं, वरना कल एक्सपायरी है, क्योंकि थर्सडे को ईद की छुट्टी है और इसीलिए कल वेडनेसडे को एक्सपायरी होएगी। सो मिलता है कल, बाय बाय।